ब्लैक हॉलो शहर की छवि भयावह थी। दशकों तक लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनकी चीखें ठंडी रात की हवा में गूंजती रहीं। स्थानीय लोग दबी आवाज में सोल रिपर के बारे में बात करते थे, एक छायादार आकृति जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जीवित लोगों की आत्मा चुरा लेती है और उनके शरीर को खोखला करके छोड़ देती है। चेतावनियों के बावजूद बाहरी लोग और संदेहवादी अक्सर जांच करने आते थे, लेकिन बाकी लोगों की तरह गायब हो जाते थे। एवलिन ग्रांट, एक पत्रकार जो अपने करियर को परिभाषित करने वाली कहानी के लिए भूखी है, ब्लैक हॉलो में आती है। शहर का खालीपन उसे परेशान करता है। सड़कें सुनसान हैं और उसके पास आने वाले कुछ निवासी जल्दी से अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। शहर के एकमात्र मोटल में अपने किराए के कमरे में उसे पुराने समाचार पत्र और गायब होने के भयानक विवरण मिलते हैं, जो सभी एक ही रहस्यमय स्थान की ओर इशारा करते हैं। परित्यक्त हॉलोवे शरण। शरण शहर के किनारे पर एक भूत की तरह मंडराती थी। इसके लोहे के दरवाजे जंग लगे हुए और जंजीर से बंधे हुए थे, लेकिन थोड़े खुले हुए थे। ढाते हुए मुखौटे पर बेलें रेंग रही थीं और टूटी हुई खिड़कियां खोखली आंखों की तरह घूर रही थीं। ठंडी हवा के झोंके से हल्की शोकाकुल चीखें निकल रही थीं, जिससे एवलिन की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लेते हुए उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसकी टॉर्च मुश्किल से अंधेरे को चीर रही थी। जैसे ही वह शरण में अंदर गई, एवलिन के कदमों की आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंज उठी। उखड़ते हुए वॉलपेपर और जंग लगे अस्पताल के बिस्तर समय में जमे हुए लग रहे थे। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक लिखे हुए थे और हवा में धीमी फुसफुसाहटें भरी हुई थीं। जब उसकी टॉर्च टिमटिमाती थी तो उसे कुछ क्षणभंगुर छायाएं दिखाई देती थीं, जो बस नजरों से ओझल हो जाती थीं। एवलिन एक कमरे में दाखिल हुई, जिसमें पुराने टूटे हुए शीशे लगे हुए थे, जिनमें से हर शीशा उसके विकृत रूप को दर्शाता था। हवा में दुख और क्रोध भरा हुआ था। जैसे ही वह बीच में धूल भरी मेज के पास पहुंची, शीशों में भूतियां आकृतियां दिखाई देने लगी। शरण के पूर्व मरीज, उनके चेहरे पीड़ा में मुड़े हुए थे। वे फुसफुसाते हुए चेतावनी दे रहे थे। उसे सोल रिपर के मिलने से पहले वहां से चले जाने का आग्रह कर रहे थे। तहखाने में एवलिन को एक छिपा हुआ कक्ष मिला। दीवारें विचित्र नक्काशी से ढकी हुई थीं, जिसमें आत्माओं को उनके शरीर से अलग किया जा रहा था। सड़े हुए कपड़ों और व्यक्तिगत वस्तुओं के ढेर फर्श पर बिखरे पड़े थे। कमरे के केंद्र में एक वेदी खड़ी थी, जो अंधेरे ऊर्जा से धड़क रही थी। जैसे जैसे कमरा ठंडा होता गया, एवलिन को अपनी छाती पर एक भारी वजन महसूस हुआ और उसके सामने एक आकृति दिखाई देने लगी। सोल रिपर उसके सामने खड़ा था, एक विशाल कंकाल जैसी आकृति जो काली धुंध में लिपटी हुई थी। इसकी खोखली आंखें एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमक रही थीं और इसकी लंबी उंगलियां बाहर की ओर फैली हुई थीं, जो स्पेक्ट्रल ऊर्जा से टपक रही थीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज कांच पर कीलों की तरह थी। जैसे जैसे वह करीब आता गया, एवलिन की सांसें रुक गईं। उसकी उपस्थिति ने कमरे से गर्मी और रोशनी को खत्म कर दिया। एवलिन अंधेरे गलियारों से भागी। सोल रिपर की कर्कश आवाज उसके पीछे गूंज रही थी। दरवाजे बंद हो गए और दीवारें हिलती हुई लग रही थीं, जिससे वह फंस गई। दीवारों से भूतिया हाथ उभरे, उसे पकड़ते हुए जैसे ही वह भागने की कोशिश कर रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसने खुद को सामने के दरवाजे पर पाया, लेकिन रिपर करीब आ रहा था। रिपर के पीड़ितों के सामान से भरे कमरे में कोने में खड़ी एवलिन ने एक शिलालेख देखा। रिपर के नश्वर तल से संबंध तोड़ने की एक रस्म। व्यक्तिगत वस्तुओं और अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए उसने रस्म शुरू की। रिपर गुस्से में चिल्लाया। उसका रूप हिंसक रूप से टिमटिमा रहा था, क्योंकि उसके पीड़ितों की आत्माएं लड़ाई में शामिल होने के लिए उठीं। एक अंतिम कान फाड़ने वाली चीख के साथ सोल रिपर छाया और प्रकाश के भंवर में बिखर गया। जिन आत्माओं को उसने चुराया था वे ऊपर चली गई। उनके चेहरे आखिरकार शांत हो गए। एवलिन गिर पड़ी, क्योंकि शरण उसके चारों ओर ढहने लगी। भोर में बाहर निकलते हुए उसने पीछे देखा कि शरण मलबे में बदल गई थी।
अभिशाप टूट गया था।